हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंटेक। सो इंतजार खत्म सेंसर्स फॉर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसका नाम है सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, इन शॉर्ट ट्रांसड्यूसर की हम शुरुआत करने वाले हैं। बहुत लंबे टाइम से इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे एप्लीकेशन पर जी सेंटेक ऐप पर पूछ रहे थे कि सर ट्रांसड्यूसर स्टार्ट कर दीजिए, बट चूंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे इसलिए इसे स्टार्ट नहीं कर पाए। ठीक है, सो आज हम फाइनली लॉन्च कर रहे हैं ट्रांसड्यूसर। स्पेशल ऑफर प्राइस रहेगा 1 वीक तक, 1 सप्ताह तक। एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चे, ट्रांसड्यूसर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों का कोर सब्जेक्ट है ट्रांसड्यूसर। हम इसे ट्रांसड्यूसर बोलेंगे हमेशा। सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन आई विल नॉट यूज, बिकॉज इसका मैंने नामकरण कर दिया, समझ लीजिए। ठीक है, सो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों आपकी जर्नी में ट्रांसड्यूसर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर AIR1, AIR1 के लिए ट्रांसड्यूसर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। समझिएगा, क्रोनोलॉजी को समझिए। आप इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से आप ये यदि हैं तो आपके कोर सब्जेक्ट, जिसमें कि आपका ट्रांसड्यूसर, ठीक है, आपका मेजरमेंट एंड आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन अलोंग विद द कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है, यदि आप इसको कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आपका जो कंपटीशन है पर्टिकुलर स्मॉल कंपटीशन, उसमें वेरी स्पेशल कैटेगरी में आप आ जाते हैं। बिकॉज मोस्टली पीपल का, स्टूडेंट्स का कोर सब्जेक्ट वीक रहता है ना। ट्रांसड्यूसर की बात कर ले, मेजरमेंट की, ऑप्टिकल ऊपर से नॉलेज रहता है लेकिन अंदर से नॉलेज नहीं। यदि आप ट्रांसड्यूसर, मेजरमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इनको कवर करते, स्पेशली ट्रांसड्यूसर एंड मेजरमेंट, तो आपको थ्रू आउट काम आएगा, न केवल गेट एग्जामिनेशन में, उसके बाद जो आपकी PSU या MTech वाली जर्नी होगी, तो इंटरव्यूअर्स जो होंगे आपको ट्रांसड्यूसर, मेजरमेंट से ढेर सारे क्वेश्चन पूछेंगे। और ट्रांसड्यूसर, बिलीव मी, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत मजा आता है पढ़ने में, बहुत ज़्यादा मजा आता है। क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उनका जो एप्लीकेशन फील होता है कि हम चीज़ों को कैसे मेजर कर पाते हैं, तो वो फीलिंग है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मजा आता है। ठीक है, मार्किंग की बात समझ लेते हैं। ट्रांसड्यूसर जो है हमारी गेट एग्जामिनेशन में 10 to 13 मार्क्स को कवर करता है बच्चे। ठीक है, 10 to 13 मार्क्स को कवर करता है। सिमिलरली आप मेजरमेंट की बात करो तो इसका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, 8 मार्क्स। अब इसका वेटेज बढ़ चुका है, अच्छे खासे क्वेश्चन आने लग गए हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन, इन दोनों को भी मिला लें तो 6 to 8 मार्क्स का आ रहा है आजकल गेट एग्जामिनेशन में इससे। ठीक है, तो आप बेसिक सब्जेक्ट की बात करते हैं, आप कंट्रोल, नेटवर्क, डिजिटल, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, माइक्रो प्रोसेसर, सिग्नल एंड सिस्टम, एनालॉग, इलेक्ट्रॉनिक, सर हर कोई कर लेता है। अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है, हर कोई कर लेता है। बट जब कोर की बात आती है ना, तो थोड़ा सा लेगिंग होता है। हम अच्छे से करेंगे ट्रांसड्यूसर, बिकॉज ट्रांसड्यूसर सिर्फ आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है, मेरा भी कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए तो फिर ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे हैं। 10 to 13 मार्क्स का है पूरी कहानी। तो हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में, वो समझ लेते हैं। साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि ट्रांसड्यूसर को यदि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं तो 3 महीने में इसको लूँगा कंप्लीट करने के लिए। कितने? 3 महीने, क्योंकि मुझे इन डिटेल इसमें जाना है, अच्छे से पढ़ाना है। शॉर्ट में मैं आपको कुछ भी चीज़ें नहीं बताता हूँ। यू एक्सपीरियंस इन मेजरमेंट, ऑप्टिकल एंड कम्युनिकेशन, बराबर ना। अभी बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है हमारा टेस्ट सीरीज़ को प्रिपेयर करने में, तो उसके कारण इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए स्टार्टिंग में ही मैं बता दूँ, 3 मंथ्स में मैं इसको कवर करूँगा। 3 महीने आपके लूँगा, यानी कि आपकी गेट एग्जामिनेशन से बहुत पहले मैं आपको करवा दूँगा, है ना। जुलाई एंड तक आपका ये फिनिश हो जाएगा, करेक्ट है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बहुत सारा टाइम आपके पास रहेगा अवेलेबल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, ट्रांसड्यूसर में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, हॉल इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक, सेंसर्स एंड एसोसिएटेड सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स। ठीक है,
हर एक कॉन्सेप्ट है, ट्रांसड्यूसर जो हम पढ़ेंगे, सेंसर्स हम जो पढ़ेंगे, उनका जो थीम है, किस मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं। जैसे मेजरमेंट में नहीं पढ़ा था, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन कर रहा है तो डिफ्लेक्शन करवाने के पीछे 5 लोग काम करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, हॉल इफेक्ट, वो सारे 5 इफेक्ट हमने देखे थे, बराबर ना। सिमिलरली ओवर हियर जो सेंसर्स हमारे काम कर रहे हैं, उनके पीछे की कहानी क्या है, तो वहाँ पे रजिस्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर होते हैं, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं उसके, लाइक आरटीडी उसका एग्जाम्पल है, स्ट्रेन गेज उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जहां पे मेटल की रजिस्टिव प्रॉपर्टी या सेमीकंडक्टर की रजिस्टिव प्रॉपर्टी को हम क्या करके एकदम मुद्दे पे रख के उस पे बेस्ड ट्रांसड्यूसर्स क्रिएट करते हैं, सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए काम आता है। तो रजिस्टिव हो, चाहे कैपेसिटिव हो या इंडक्टिव हो, तमाम इन एलिमेंट के बेस्ड पर जो ट्रांसड्यूसर बने हैं उनकी सबकी हम चर्चा करेंगे। हॉल इफेक्ट, पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर्स एंड एसोसिएटेड सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। नाउ आप जब ये पढ़ेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल आपने कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पढ़ा, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल है एलवीडीटी। यदि आप एलवीडीटी पढ़ते हैं तो एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर में हम उसकी सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स भी पढ़ेंगे। सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने ट्रांसड्यूसर पढ़ लिया, अब आप उसे कैसे यूज करने वाले हैं, कौन से ऑर्डर का वो सिस्टम है मेजर करने, इन सब की जानकारी होनी चाहिए ना, तो हम सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट को बेहतरीन तरीके से देखेंगे। नाउ ये आपका ओवरऑल गेट सिलेबस है, इसका हर एक पॉइंट कवर करूंगा मैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसड्यूसर फॉर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में जो भी इंडस्ट्रीज में जो भी ट्रांसड्यूसर यूज होते हैं टू मेजर सम फिजिकल क्वांटिटी, मेजर तो करना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल आप पावर प्लांट में गए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस आपने आई थिंक शायद आपने अपनी ट्रेनिंग की हो या करेंगे आप, तो जाएंगे ना आप तो पावर प्लांट्स में बहुत सारी चीज़ें को देखने को मिलेंगी आपको। यस, ये ट्रांसड्यूसर्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, आपको थर्मोकपल, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स देखने को मिलेंगे, फ्लो मेजरमेंट के लिए रोटामीटर, और ये सब आपको देखने के लिए मिले, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में है, तो बेस्ड ऑन दैट एप्लीकेशन ट्रांसड्यूसर्स आर अवेलेबल। कौन कौन से हैं भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट है, चाहे लीनियर हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चर्चा हो जाएगी इसमें। वेलोसिटी मेजरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, एक्सेलरेशन मेजरमेंट, फोर्स की बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे, वाइब्रेशन, शॉक की बात करेंगे, प्रेशर को मेजर करेंगे, हाई प्रेशर हो, लो प्रेशर हो, मीडियम प्रेशर हो, हर टाइप के ट्रांसड्यूसर देखेंगे। एट द एंड यू विल फील अमेजिंग इन द ट्रांसड्यूसर, बिलीव मी। जो मेरा पर्सनल इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस रहा है ONGC में, IOCL में, NTPC में, बार्क में स्पेशली, वो सब मैं आपके साथ थ्रू आउट शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, फ्लो, टेम्परेचर, लिक्विड लेवल, जो टॉपिक जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते बट गहराई में हर टॉपिक के उतरना पड़ेगा, तभी आपको ट्रांसड्यूसर में विल फील गुड, है ना, अच्छी रैंक लेके आना है ना। इस बार भी, हालांकि इस बार हमने सिर्फ ऑप्टिकल एंड कम्युनिकेशन पढ़ाया था, बट बहुत सारे बच्चों ने रैंक आने के बाद कांटेक्ट किया, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको शेयर करेंगे नाम सारी चीज़ों के। चलिए, pH मेजरमेंट, कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी मेजरमेंट, सारा हर एक टॉपिक पूरा ट्रांसड्यूसर में कवर करेंगे। तो कोर्स परचेस करने से पहले ध्यान रखिएगा कि कोर्स को कंप्लीट होने में 3 महीने लगेंगे। कोर्स का ऑफर प्राइस 1 सप्ताह तक रहेगा, 1 वीक तक रहेगा। जो बच्चे कभी भी कुछ नहीं पढ़े मुझसे, वो पढ़िए, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है मेजरमेंट, उसके डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, पढ़िए, फील जब अंदर से आ जाए तो यू कैन परचेस दिस, ठीक है। मिलते हैं हम ट्रांसड्यूसर के फर्स्ट लेक्चर में कुछ ही दिनों में। बाय बाय।